नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज से फॉर्म भरना चालू है। दोपहर के 1 बज रहे हैं और काफी बच्चों के कॉल आ गए कि गुरुजी हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट से लगाने हैं, अब कौन से लगाने हैं, फाइनल सिलेक्शन तक कौन से लगाने हैं, कितने पुराने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए फॉर्म भरने में। ये गलती मत करना, फॉर्म भर रहे हो तो गलतियां, क्योंकि आपने देखा होगा पहले भी काफी भर्तियां, जैसे पशु परिचर की भर्ती है, दिल्ली होमगार्ड की भर्ती थी, राजस्थान में राजस्थान पुलिस वाली भर्ती थी पूर्व में। तो ऐसे भर्तियों में बहुत सारे लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए। तो क्या कमी रह जाती है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है? बहुत बड़ा मुद्दा है। और आजकल फॉर्म ज्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं, तो क्या कारण है? दस्तावेज कितने पुराने होने चाहिए कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स, कोई कह रहा है 2 साल पुराना है, कोई कह रहा है 3 साल पुराना है, तो वो कितने होने चाहिए? गलती सुधार का मौका कैसे मिलेगा? अगर आपसे फिर भी गलती हो गई तो आपको इसको सुधार करने का मौका कैसे मिलेगा, इस बात पर हम परिचर्चा कर रहे हैं। कुछ बच्चों के मैं पहले बता दूं कि कोर्स जो बंद हो गए हैं वो कल शाम तक ऑटोमेटिक ही चालू हो जाएंगे। सबके कोर्स, जो बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि मेरे कोर्स पीडीएफ भेज दिया, वो भेज दिया, तो उन सबके कोर्स से कल शाम तक सबके चालू हो जाएंगे। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जो सभी के कोर्स हट गए तो वो अपने आप ही ज्वाइनिंग हो जाएगी। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, डॉक्यूमेंट्सों को बारीकी से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आप डॉक्यूमेंट्सों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको एकदम साफ सुथरी मिल जाएगी। तो पहले मैं ले चलता हूं बिना किसी बात विवाद के पूरे डॉक्यूमेंट्सों पे। स्क्रीनशॉट ले लो। पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया वो स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, बिल्कुल ले लिया गुरुजी, ले लिया। तो भाई साहब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब बात करते हैं, परिचर्चा करते हैं इन डॉक्यूमेंट्स की। देखो, फॉर्म भरने में आपको 3 ही डॉक्यूमेंट्सों की आवश्यकता पड़ रही है। कौन कौन से? एक तो आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए। कौन सा? जन आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। एक आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। एसएसओ आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये आपके पास पहले से होगी। मैं ई मित्र वाला आपसे एसएसओ आईडी बना देगा और एसएसओ आईडी के माध्यम से आप फॉर्म भरेंगे, जिसका 500-600 रुपए जो भी चालान है वो लगना है, वो लगना है। मोबाइल नंबर वो देना जो आप हमेशा यूज में रखते हो, ईमेल आईडी भी वो, इन सारे मैसेज इन्हीं पर आएंगे। ये 3 डॉक्यूमेंट, धन आधार कार्ड और 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र, ये तीनों चीज से आप फॉर्म भर सकते हैं। पहले भी इन्हीं से भरा गया था। ये तीनों चीजें आपके। अब क्या है, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, ये एक एक चीजें अलग अलग देखना। ये पासपोर्ट साइज की फोटो है ना, फॉर्म रिजेक्ट होने में इसकी बहुत बड़ी भागीदारी होती है। पासपोर्ट साइज की फोटो है, देखो ये फोटो आपको ऐसे पासपोर्ट साइज की रहेगी है। इस फोटो का जो पीछे का हिस्सा है ना, पीछे का हिस्सा वो हल्का होना चाहिए। हल्का यानी गहरे रंग का नहीं होना चाहिए। पीछे व्हाइट हो, नीला हो, ब्लू हो, तो वो बिल्कुल हल्का होना चाहिए, गहरा नहीं होना चाहिए। सबसे मोटी बात ये इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो हल्का होना चाहिए। आपकी फोटो उभर कर आनी चाहिए। एक तो ये आपके पास ऑथेंटिक रूप से होना चाहिए। आपके फॉर्म ज्यादातर रिजेक्ट इसी के माध्यम से होते हैं। अब देखो, आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र 3 से 4 साल पुराना भी चल जाएगा। एससी और एसटी का है तो 7 से 8 साल पुराना भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। मगर मूल निवास प्रमाण पत्र 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। 2 साल से ज्यादा पुराना नहीं हो तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मूल निवास प्रमाण पत्र बदलते रहते हैं। मूल आपका स्थान बदलते रहते हैं। अब फलाने वार्ड थी, अब वो वार्ड है, वो है। तो ये मूल निवास प्रमाण पत्र 2 साल से, और जाति प्रमाण पत्र 3 से 4 साल, ऐसे एसटी वाले 5 से 7 जो भी है। जन्म प्रमाण पत्र, जो विद्यार्थी जो फॉर्म भर रहे हैं, जो लोग 10वीं तक पढ़े हैं, उन्हें जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यानी जिन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई कर रखी है वो 10वीं की अंक तालिका लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 10वीं की अंक तालिका। और जिनके पास 10वीं की अंक तालिका नहीं है वो अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा ले। वो क्या बनवा ले? अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा ले। चरित्र प्रमाण पत्र, भाई साहब चरित्र प्रमाण पत्र है ना, ये चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र 2 लगेंगे। एक तो कहां से आप अपने स्कूल से बनवा लो, और एक कहां से आप अपने सरपंच से बनवा लो। बस ये 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए।
बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, अगर आपके बच्चे हैं तो जन्म प्रमाण पत्र बना लोगे, और बच्चे नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, फिर आपके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं लगेगा क्योंकि आपके बच्चे ही नहीं है। ठीक है। और अविवाहित हो, विवाह विधवा है, देखो यहां थोड़ा सा देखना, विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है, और तलाकशुदा है तो कोर्ट का आदेश, कोर्ट की जो प्रतिलिपि, फैसले की प्रतिलिपि है वो लगा दे। कंप्लीट बात है। विकलांग 40% के साथ हो, अधिक कितना भी हो सकता हो, मगर हिलता डुलता हो, यानी घूम सकता हो, बैठ सकता हो, चल सकता हो, स्वयं कोई कार्य कर सकता हो, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साफ काट नहीं पड़ी से 90% से 95% से, वो नहीं चलेगा भाई। 60%, 65%, 70%, इससे ज्यादा वाला नहीं है कि आप 90-99% बनवा लो, 90 या 99% आप बनवा लो, वो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये 40% से अधिक और 70% तक से कम, वैसे मापदंड नहीं है मगर कम। आपने अनुभव लिया, इनको अनुभव प्रमाण पत्र चाहिएगा, तो आपने अनुभव कैसे लिया, आप काम कर सकते, तो आप खाट में बड़े बड़े काम कैसे करोगे भाई साहब। तो ये आप थोड़ा बैंक में खाता, स्पोर्ट्स मैन है तो स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र, एक्स सर्विस मैन है तो एक्स सर्विस मैन। और अगर कोई बंदा पैन कार्ड, पहचान पत्र यानी वोटर आईडी, ये भी आपके पास होनी चाहिए। और विवाह प्रमाण पत्र, एक और लिख देता हूं मैं, विवाह प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, कौन सा प्रमाण पत्र है, विवाह प्रमाण पत्र है। ये सारे प्रमाण पत्र चाहिए। अब कौन सा प्रमाण पत्र कब चाहिएगा, कौन सा प्रमाण पत्र कब चाहिएगा, अरे भाई रुक जा, कौन सा प्रमाण पत्र कब चाहिएगा, तो आपको मैं बता दूं बेटा, सबसे पहले आप मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये तीनों प्रमाण पत्र फॉर्म भरते समय, ये तीनों कैसे चाहिए, फॉर्म भरते समय चाहिए। फिर जो आप 3 गुणा में सेलेक्ट हो गए, कितने गुणा में, 3 गुणा में सेलेक्ट हो गए, 3 गुणा में सेलेक्ट हो गए, तो बाकी फिर सारे के सारे, फिर बाकी सारे जो बच गए, यानी 3 गुणा, 3 गुणा में अगर आप पास हो गए गुणा में, तो फिर जो मैंने ऊपर बताया ना, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। 3 गुणों में सिलेक्शन लॉटरी में नंबर आ गया, तो ये सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखा दिया है, एक बार आप फोटो लेना चाहो तो आसानी से ले सकते हो। ठीक है भाई साहब, गुरुजी कुछ तो हेल्प करो। तो भाई साहब हेल्प की बात मैं बता देता हूं थोड़ी सी मैं आपके लिए। देखो एक ऑफर लेकर आया, एक जबरदस्त ऑफर है लेकर आया हूं। कोई भी नगर पालिका की तैयारी कर रहा है तो अब ऑफलाइन बैचों का महत्व कम हो गया, बताऊं मैं। आप मात्र 149 रुपए की ये पीडीएफ और वीडियो कोर्स, देखो इसमें टोटल वीडियो प्रैक्टिस वही वीडियो है जो काम की है, बिना फालतू की 100-200 वीडियो पे नहीं भरूंगा। 40 से एक वीडियो दूंगा, हर काम के 2-2 वीडियो दूंगा, बेहतरीन तरीके से दूंगा। कुछ पुराने डाले हुए हैं, कुछ नए अपडेट वर्जन के आपको मिलने वाले हैं, शानदार। और टोटल पीडीएफ नहीं कर दी है तो वो पीडीएफ भी इसमें ही शामिल है, टोटल पीडीएफ नहीं कर दी है वो भी इसी में शामिल है। ठीक है, पीडीएफ सभी उपकरणों की जानकारी और दस्तावेजों की जानकारी का वीडियो भी आपको इसमें उपलब्ध हो जाएगा। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मात्र 149 रुपए में ये कोर्स को खरीद लीजिए। अगर केवल आपको पीडीएफ चाहिए एफ, तो मात्र 49 रुपए में ये पीडीएफ भी ले सकते हो। मात्र कितने रुपए में, 49 रुपए में पीडीएफ भी ले सकते हो। तो आज ये ऑफर 10 मार्च तक रहेगा। कब तक रहेगा, 10 मार्च तक। तो अभी फायदा उठा लो, मौका है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बेहतरीन चीज और सबसे अच्छी टीम आपके साथ है, जुड़ी हुई है। गुरुजी इसमें काम क्या करवाया जाएगा, तो भाई साहब ये 3 जो 75 गुणा सेलेक्ट होंगे ना, 75 यानी आपको पता है 24,797 पद है, 3 गुणा करोगे तो ये 74,391 ऐसा कुछ आ जाएगा। ये पता है, इन 74,391 पदों को काम क्या करना पड़ेगा, 3 माह तक। 3 माह तक भाई साहब आपको काम करना पड़ेगा। देखो मृत पशुओं को उठाना, झाड़ू लगाना, कमरे की सफाई करना, अन्य जो कार्य है वो, इसके साथ साथ शौचालयों की सफाई, नालियों की सफाई,
शौचालयों की सफाई, नालियों की सफाई, नालों की सफाई, कचरा पॉइंट का निस्तारण, गीला और सूखा कचरा का पृथक्करण, सीवर कार्य से जुड़े उपकरणों के नाम है, विभागीय मानक संचालन, पार्कों की सफाई, और इसके साथ एक दो चीज और जुड़ी हुई है, मैं बता दूं, ये लो, रोड 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 स्वीपिंग, ये काम आपसे करवाए जाएंगे। ये काम आपसे वैसा वो करवाए जाएंगे 3 महीने तक, और 3 महीने तक काम करवाने के एवज में आपसे प्रतिदिन 8 घंटे काम करवाएंगे, और 8 घंटे काम करवाने के बाद 1 माह का आपको वेतन है ना, वेतन मिलेगा, यानी हर महीने को वेतन मिलेगा, हर माह आपको वेतन मिलेगा 8,000 रुपए, 8,000 रुपए वेतन मिलेगा। ये जो बात है, आपको 8,000 रुपए ही मिलेगा। आपका लॉटरी सिस्टम से चयन होगा 75 गुणा में, फिर आपको काम करवा कर देखा जाएगा। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है। अब देखो कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, सारे पता चल गए हैं। फॉर्म भरने में गलती मत करना, यानी फोटो वाला फैक्टर है ना, फोटो वाला, ये फोटो वाला फैक्टर आप विशेष ध्यान देना, और कोई भी गलती नहीं है। संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने 10वीं की मार्कशीट लगाई है, 10वीं की मार्कशीट लगाई है तो उसके अनुसार होना चाहिए, अन्यथा सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके आधार कार्ड के अनुसार होने चाहिए। 10वीं तक पढ़े हैं वो 10वीं की मार्कशीट के अनुसार, अन्यथा आधार कार्ड के अनुसार आपके दस्तावेज होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दस्तावेज कितने पुराने चाहिए तो मैंने बता दिया है, और तो कोई भी हो, देखो चरित्र है ना, चरित्र, ये भाई साहब 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, चरित्र 6 माह से, जाति, जाति 3 से 4 साल, एससी और एसटी का है तो 7 से 8 साल भी चले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी डॉक्यूमेंट्स तो जो है वो, जो अनुभव प्रमाण पत्र कितना पुराना चाहिए, कितना भी हो, कितने भी वर्ष का हो, कम से कम वर्ष का होना चाहिए। गलती सुधार करने का मौका कब मिलेगा, अब आ गई अपनी इंपॉर्टेंट बात। जो गलती सुधार का मौका है वो 27 मार्च से, कब से, 27 मार्च से 2 अप्रैल तक, 27 मार्च से 2 अप्रैल के बीच आप फॉर्म में सुधार कर सकते हो, फॉर्म में सुधार कर सकते हो, ये आपको बता देता हूं। ये फॉर्म में सुधार करने का मौका मिलेगा। अब किन किन को मिलेगा, जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है वो भी सुधार कर सकते हैं, और जो नए फॉर्म भरेंगे वो भी सुधार कर सकते हैं, मगर इस सुधार करने का आपसे 100 रुपए शुल्क लिया जाएगा। कितने रुपए शुल्क लिया जाएगा, 100 का नोट लिया जाएगा। तो आपको फॉर्मों में सुधार का मौका मिलेगा, भाई साहब 27 मार्च से 2 अप्रैल तक फॉर्मों में सुधार कर सकते हो। जिन्होंने पहले किया था, सुधार क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या सुधार कर सकते हो, क्या क्या सुधार कर सकते हो, सभी चीजें आप लोकेशन बदल सकते हो, आप आधार कार्ड चेंज कर सकते हो, अनुभव प्रमाण पत्र चेंज कर सकते हो, वो जो भी अनुभव नगर पालिका वाला प्राथमिकता में रहेगा, नगर पालिका वाला तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो 9887646020, इन नंबरों पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, मैं आपको उचित मार्गदर्शन दे दूंगा। ठीक है, तो सारी बातें आपकी कंप्लीट हो गई होगी। और भी कोई कमेंट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपका, और कोई भी समस्याएं हैं आपके तो इन नंबरों पे व्हाट्सएप कर दे 9887646020, इन नंबरों पर आप मैसेज कर देना भाई साहब। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या रहे, 24 घंटे लगेंगे भाई साहब, कितने घंटे, 24 घंटे। कोई भी मैसेज करने के बाद 24 घंटे इंतजार करें, आपके पास कोई ना कोई रिप्लाई जरूर आएगा। 24 घंटे में रिप्लाई नहीं आए तो फिर आप दोबारा रिप्लाई दे देना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करके, फिर से कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।